वीडियो के आगाज में मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे बार बार कमेंट में दुआ के लिए कहा। मैं हर उस शख्स के लिए दुआगो हूँ जो मुझसे कहता है और उसके लिए भी जो खामोशी से दिल में उम्मीद रखता है। या अल्लाह, तू सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। या रब, जिन दिलों में बेकरारी है उन्हें सुकून नसीब फरमा। जिन आंखों में आंसू हैं उन्हें खुशियों की चमक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग आजमाइशों में घिरे हुए हैं तो उनकी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। उनकी जिंदगियों से परेशानियां दूर फरमा और उनके नसीब में राहत, कामयाबी और दिल का इत्मीनान लिख दे। या करीम, जो मोहब्बत की तलब में तड़प रहे हैं, जिनके दिल किसी पाक रिश्ते की आस लगाए बैठे हैं, तो उनकी मोहब्बत को उनके हक में बेहतर फरमा। अगर वो मोहब्बत उनके लिए खैर है तो उसे आसान रास्तों से उन तक पहुंचा दे, और अगर उसमें नुकसान है तो उनके दिल को इससे बेहतर अता फरमा। ऐ रब्बे रहीम, सबको पाकीज़ा, बाइज्जत और खूबसूरत रिश्ते नसीब फरमा। ऐसे साथी अता फरमा जो दीन और दुनिया दोनों में सहारा बने, जो इज्जत, वफा और सच्ची मोहब्बत देने वाले हों। या अल्लाह, हर उदास दिल को मुस्कुराहट दे दे, हर खाली हाथ को नेमत दे दे, हर बेसुकून रूह को करार दे दे। ऐ मेरे रब, हम सब की तकदीरों को सबसे अच्छे तरीके से संवार दे। हमें वो अता फरमा जो हमारे लिए बेहतर है, और हमें उस पर राजी भी कर दे जो तू हमारे लिए मुंतखब फरमाए। ऐ अल्लाह, जिन जिन की मोहब्बत खालिस, नेक और पाकीज़ा है, ऐ अल्लाह, उनके लिए निकाह के रास्ते आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब की हर नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा, और इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हर किसी को उसकी मोहब्बत से मिला दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। जब एक औरत मन पसंद के लिए तरसती है, 7 निशानी उस मर्द की रूह को महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल में छुपे हुए सवाल का जवाब बन जाए। ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपनी मोहब्बत के लिए खामोशी से रो रहे हैं, जो अल्लाह से मांग तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि सामने वाले को भी कुछ महसूस होता है या नहीं। आज हम बात करेंगे, जब एक औरत मन पसंद के लिए तरसती है तो उस मर्द की रूह को कौन सी 7 निशानियां महसूस होती हैं। क्योंकि जब एक औरत किसी मर्द से सच्ची मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ लफ्ज़ों में मोहब्बत नहीं करती, वो दिल से करती है। वो उसके लिए दुआ करती है, वो उसकी इज्जत, उसका मुस्तकबिल, उसकी हिदायत तक मांगती है। औरत की मोहब्बत आम नहीं होती, वो जान देने तक जा सकती है, मगर हलाल रास्ता छोड़कर नहीं जाती। वो चाहती है कि वो शख्स उसकी जिंदगी में हो, लेकिन इज्जत के साथ हो, निकाह के साथ हो, अल्लाह की रजा के साथ हो। और जब मोहब्बत पाकीज़ा हो तो उसके असरात सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहते, रूह तक पहुंचते हैं। आइए जानते हैं वो 7 निशानियां। पहली निशानी, अचानक बेचैनी। जब औरत दिल से किसी को मांगती है तो मर्द के दिल में अचानक एक बेचैनी पैदा होती है। वो वजह नहीं समझ पाता, मगर दिल किसी खास तरफ खिंचता है। वो मसरूफ होता है, मगर अचानक उसका नाम जहन में आ जाता है। ये रूहों का ताल्लुक होता है जो ज़बान से पहले हरकत में आ जाता है। मिरर न्यूरॉन एक्टिवेशन, आईना न्यूरॉन्स का असर। इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के जज्बात को गैर शऊरी तौर पर महसूस करते हैं। अगर औरत पहले से उस मर्द के साथ जज्बाती राब्ता रखती थी तो उसकी आवाज़, अंदाज, आंखों का तासुर, हत्ता कि सोशल मीडिया एक्टिविटी भी मर्द के दिमाग में गैर महसूस अंदाज में जज्बाती रद्द अमल पैदा कर सकती है। यानी वो मर्द अचानक बेचैन हो सकता है बगैर वाज़ा वजह के, क्योंकि दिमाग लाशऊरी सिग्नल्स को पढ़ रहा होता है। दूसरी निशानी, ख्वाबों में आना। जब दुआ सच्ची हो तो अल्लाह दिलों को करीब करता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो मर्द ख्वाब में उस औरत को देखने लगता है, बगैर सोचे, बगैर चाहे। ख्वाब रूह की जुबान होते हैं, और जब कोई रूह किसी के लिए रो रही हो तो दूसरी रूह तक उसकी सदा पहुंचती है। इमोशनल कंटेजन, जज्बात का मुंतकिल होना। नफ्सियात में एक इस्तिलाह है इमोशनल कंटेजन। इसका मतलब है जज्बात का एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होना। अगर औरत बार बार किसी को याद कर रही हो
और माजी में दोनों के दरमियान मजबूत जज्बाती बंधन रहा हो तो मर्द का दिमाग उस याद से जुड़ा न्यूरल पैटर्न दोबारा एक्टिवेट कर सकता है। ये रूहानी एहसास नहीं बल्कि दिमागी नेटवर्क की रिएक्टिवेशन है। तीसरी निशानी, दिल नर्म होना। अगर मर्द पहले सख्त मिजाज था, लापरवाह था, तो अचानक उसके अंदर नरमी आना शुरू हो जाती है। वो संजीदा होने लगता है, जिंदगी को समझने लगता है, अपने फैसलों पर गौर करने लगता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत इंसान को बेहतर बनाती है। अटैचमेंट सिस्टम का मुतहरिक होना। इंसानी ताल्लुकात अटैचमेंट थ्योरी पर काम करते हैं। अगर मर्द और औरत के दरमियान पहले गहरा जज्बाती ताल्लुक रहा हो तो अलहदगी के बाद मर्द का दिमाग अटैचमेंट अलार्म सिस्टम ऑन कर देता है। अलामात: अचानक याद आना, बेचैनी, माजी की यादों का बार बार आना, दिल की धड़कन का तेज होना, ये सब दिमाग के लिम्बिक सिस्टम की सरगर्मी होती है। चौथी निशानी, गैर जरूरी ताल्लुकात से दिल उचाट होना। जब एक औरत खालिस नीयत से किसी को मांगती है तो अल्लाह उस मर्द के दिल से गलत ताल्लुकात की कशिश कम कर देता है। वो अचानक महसूस करता है कि जो पहले अच्छा लगता था अब खाली लगने लगा है। ये रूह की सफाई का आगाज होता है। डोपामीन मेमोरी साइकिल। डोपामीन मेमोरी साइकिल। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो दिमाग में डोपामीन खारिज होता है, जो खुशी और इनाम का केमिकल है। अगर वो औरत मर्द की जिंदगी में खुशी का जरिया रही हो तो दिमाग इस खुशी को दोबारा तलाश करने लगता है। इसीलिए मर्द को अचानक उसकी कमी महसूस होना, उसके मैसेजेस दोबारा पढ़ना, उसकी तस्वीरें देखना, ये सब दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम दोबारा फाल होना है। पांचवी निशानी, दुआ की तरफ माइल होना। औरत की दुआ मर्द के दिल को भी दुआ की तरफ ले जाती है। वो शख्स जो शायद पहले नमाज में सुस्ती करता था अचानक अल्लाह को याद करने लगता है, क्योंकि जब कोई बंदा किसी के लिए रोकर दुआ करता है तो अल्लाह उस दुआ को जाया नहीं करता। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ज़हनी कश्मकश। अगर मर्द ने ताल्लुक खत्म किया हो मगर दिल में लगाव बाकी हो तो उसके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है। यानी दिमाग कहता है सही किया, दिल कहता है कुछ छूट गया। ये कश्मकश उसे बार बार उसी शख्स की तरफ ज़हनी तौर पर ले जाती है। ये रूह की आवाज़ नहीं बल्कि दिमाग की तजाद वाली हालत है। छठी निशानी, किस्मत का रुख बदलना। कुछ हादसात, कुछ रुकावटें, कुछ तब्दीलियां, ऐसा लगता है जिंदगी का रुख बदल रहा है। वो मर्द कुछ फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है जो उसे सही सिमत में ले जाते हैं। ये तकदीर का झुकना होता है। सातवीं और सबसे बड़ी निशानी, दिल का सुकून उसी नाम से जुड़ जाना। सबसे आखिरी और सबसे गहरी निशानी ये है, वो मर्द जब भी सुकून ढूंढता है तो उस औरत का ख्याल आता है। वो माने या ना माने लेकिन दिल जान जाता है कि सुकून कहाँ है। और सुकून हमेशा वही होता है जहां अल्लाह की रजा शामिल हो। अहम बात, लेकिन याद रखें, अगर वो शख्स आपके नसीब में नहीं है तो चाहे जितनी तलब हो, अल्लाह दिल को आहिस्ता आहिस्ता आजाद कर देता है। और अगर वो नसीब में है तो पूरी कायनात को हरकत देकर मिलाता है। साइंस के मुताबिक कोई शख्स सिर्फ इस वजह से किसी दूसरे की रूह महसूस नहीं करता कि वो उसे याद कर रहा है, लेकिन अगर पहले से जज्बाती ताल्लुक मौजूद हो, न्यूरल पैटर्न्स बन चुके हों, डोपामीन और अटैचमेंट सिस्टम फाल हो, तो दिमाग खुद ब खुद इसी शख्स की तरफ रुजू करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें।